हाँ जी, तो पिछली वीडियो में कमेंट आया था भाई चश्मा कहाँ है, तो चश्मा आ गया। और कभी कभार चश्मा टेढ़ा हो जाता है तो उसके लिए भी कमेंट आ जाता है। मतलब हर छोटी छोटी चीज के लिए कमेंट आ जाता है, कभी ये कभी वो। मुझे खुद को नहीं पता होता है, मैं खुद ध्यान नहीं देता हूँ, सामने वाला व्यक्ति ध्यान दे देता है। Welcome to my channel, Ishan says, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe right now. और घंटी दिख रही है, but also we can get connected. You know, हमेशा नई वीडियो from my channel। तुम्हें लगा वैसे मेरा नाम रैप कौन है? रफ्तार फीचरिंग सलीम मर्चेंट एंड कर्मा, गाने का नाम है तू फिर से आना। बारिश ईपी का ये गाना है। तो इसकी जो बारिश जो ईपी है, इसकी कोई लिस्ट नहीं आई, बस बोला था कि आएगी। ये बहुत मतलब पहले बोल दिया था काफी, फिर उसके बाद काफी टाइम लग गया, फिर माइक्रोफोन चेक आया और अब ये गाना है। और सलीम मर्चेंट के साथ पहले भी एक गाना था बोहेमिया, रफ्तार और सलीम मर्चेंट का, वो बहुत सही था। मतलब वो किसी शो पे उन्होंने कुछ गाया था और अब ये गाना है। म्यूजिक वीडियो है इसका साथ में, बहुत सही है। और रफ्तार के अपने चैनल पे है, तो मुझे थोड़ा वो है मतलब कि इस पे क्लेम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि क्लेम आएगा तो मैं कम तारीफ करूंगा, अगर नहीं आएगा तो ज्यादा करूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी। तो अभी वार्तालाप को रोकते हुए गाना शुरू करते हैं, उसके बाद वार्तालाप करते हैं। 1 2 3 4 शाबाश। कर्म का प्रेजेंट्स वीडियो पे ब्लैक एसिड प्रोडक्शन, और बहुत सही रहता है वीडियो ब्लैक एसिड का। ओके, मेलोडी भी होगी इसमें। दिस नीड्स टू स्टॉप। सही वही बारी है। भार मस्तकों पे ले चले जो पुस्तकों से दूर, पन पे जिस समीप है उस समीप है माँ भी मजदूर। मन से नष्ट तन पे कष्ट, रात खाने में है चूर। संग लून ये गरीबी का कसूर, और जो नूर ना बनेंगे बच्चे कूड़े में मिलेंगे। न सूर से पले जो कैसे सूर में बनेंगे। कुछ वो फूल जो खिलेंगे, कुछ को स्कूल ना मिलेंगे। कुछ के पाँव दो छिलेंगे, चुप धूल में मिलेंगे। जिसके पेट में अनाज ना, वो किस धर्म का है भला। एक भरम में जीता वो कि कब गरम हो एक दफा। किस कर्म की मार है आहार इनका, बस हवा ना मिलती माँ को एक दफा। पिता सभा में गुमशुदा एक दफा, सोचो देश बंद था वो चल पड़ी। 8 मील पहले घर से गिर के धर पे मर पड़ी। जीता नाम बालिका का, जीती ना जो एक कड़ी। वो दफन है या जल चुकी ये सोचता मैं हर घड़ी। तू फिर से आना मुस्कान बनके, मेरे घर में छोटा मेहमान बनके। तू फिर से आना मुस्कान बनके, और हंस के जीना मेरी जान बनके। आग लगी है पर पानी भी तो पास नहीं, छोटे हैं कदम काफी, जवानी भी तो पास नहीं। वो थक चुके इतना के पटरी पे ही सो जाएं, पर सुलाने वाली माँ की कहानी भी तो पास नहीं। जो घर पे है वो खुश है, जो रोड पे वो पूछे कि घर की छत मिलेगी कब, कहाँ पे जाके लूं चैन। जब माँ छोड़ने आई थी तो एक दिन में पहुंचे थे, अब वापस जाने में मुझको लग रहे हैं दिन कुछ है। अब सब धुंधला लग रहा, नहीं बची है ताकत, अब सो ही जाता हूँ, अगले जन्म में लूंगा दावत। बस माँ को बतला देना कि थोड़ा दूरी था मैं, हवा में खुशबू ले ले, मिलने तक ले ले राहत। और जो कहते हैं कि मरने पर हम 1 लाख देंगे, मानो 16 मौत आई और हो गए 16 लाख। ऊपर शिकायत करूंगा, अब वो हिसाब लेंगे, जो घर तक छोड़ देते तो बच जाती 16 लाश। I don't want this song to stop. Goosebumps. आवाज ही आजाद। तू फिर से आना। Oh man, to be honest, मेरा तो भाई मन ये कर रहा है कि दोबारा से इस गाने को सुनूं, अभी फिर से। लेकिन अगर दोबारा से सुनूंगा तो वो तुम लोगों को मतलब वीडियो में तो नहीं कर सकता ना मैं, लेकिन इस वीडियो के बाद डेफिनेटली मैं गाना दोबारा सुनने वाला हूँ। बहुत टची गाना है और ऐसा बहुत कम हुआ है मेरे साथ कि मैंने कभी कोई गाना सुना हो पहली बार, मतलब जैसे रिएक्शन कर रहा हूँ और उसके बाद मेरा मन कर रहा है यार मुझे दोबारा सुनना है, मुझे दोबारा देखना है। ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने कोई भी ऐसा हिप हॉप गाना या फिर
मतलब कोई भी इस वाइब का मैंने गाना इससे पहले कभी सुना है मुझे नहीं लगता। इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने ऐसा कुछ सुना होगा, आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा होता है ना कि यार कोई चीज़ आपने सुनी और पहली बार उस मैटर के ऊपर कुछ चीज़ सुना तो वो पहले ही हट जाता है। मतलब ये तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया, मतलब ये थोड़ा अलग हट के काम हो गया। तो एक तो ये उस गिनती में चला गया। उसके बाद जो हुक लाइन है, जो आवाज़ है, जो इतना सही लग रहा है सुनने में। उसके बाद रफ्तार के लिरिक्स आते हैं, कर्मा के लिरिक्स आते हैं और बहुत डीप और मतलब एक सोचने की बात भी है, लेकिन हम सोचते नहीं भी हैं पर कहीं ना कहीं हमारे जहन में होता भी है कि यार ये चीज़ कुछ होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, लेकिन सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। और जैसे इसमें एक लाइन आती है कि कर्मा बोलता है कि अपने घर में खुश हैं, मतलब वो बोलता है ना जब बाहर वो बोलता है कि घर माँ कब आई थी, 1 दिन लगा था छोड़ने में 6 दिनों में। तो क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ें होती है ना उसमें भी खुश नहीं होते, राइट। और हमसे भी ज़्यादा कमी में लोग रह रहे होते हैं। और मेरा ये साइकोलॉजी रहता है कि क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ नहीं मिलती, कुछ चीज़ का वो करते हैं हम कि यार ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ नहीं मिल पाती है, राइट। तो बुरा लगता है। तो मैंने हमेशा देखा है कि यार मैं अगर थोड़ा ऊपर भी जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी कोई ना कोई होगा, राइट। वो सबके उसमें रहता है कि यार हमें आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, जो भी करना है, राइट। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, वो नहीं मिले तो ज़्यादा मायूस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मायूसी तो आती है और वो सही भी है क्योंकि वही फिर आपको आगे के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि आपसे भी कमी में लोग रह रहे हैं और शायद खुश भी रह रहे हैं, राइट। और दुख रह के हम टाइम वेस्ट ही करते हैं, राइट। तो हमारे पास जो चीज़ है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे के लिए भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जो चीज़ है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अब जिस बारे में इन्होंने बात करी, जो बच्चों के बारे में बात करी, वो तो यार तरसते हैं हमारी जैसी लाइफ के लिए। जैसे अगर तुमने ओजी गाना सुना होगा तो उसमें एक लाइन है, मैं तो सीन में भी नहीं पर मैं ही अब सीन हूँ। मैं तो सीन में भी नहीं पर मैं ही अब सीन हूँ, मेरे कुछ ड्रीम है और किसी का मैं ड्रीम हूँ, राइट। तो मेरे भी, हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं और किसी का सपना होता है हमारे जैसा बनने का होता है। और इंडिया में, जैसे मैं तो इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, होमलेस लोग तो वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत कम होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे होते हैं कि जैसे न्यूज़ में देखते हैं हम कि कहीं पे लड़की होती है तो कूड़ेदान में उसे फेंक देते हैं या फिर कहीं भी फेंक देते हैं, राइट। तो अगर वो बड़ी होती है तो वो ऐसी होती है, मतलब बाहर घूमेगी, या जो हम देखते हैं सिग्नल पे हमें मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, ऐसा ही कुछ सीन उनका रहता है। तो इस बारे में बात होनी चाहिए क्योंकि क्या होता है ना, इस पे कोई भी राय दे सकता है। मैं बोलूँगा यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या इस पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हल नहीं निकल सकता है। उस पर डिबेट होगा, उस पर बात हो सकती है कि क्या कर सकते हैं, राइट। बहुत ही डीप, बहुत सीरियस इशू के ऊपर ये गाना बनाया और बहुत ही टची और बहुत ही एक बहुत बढ़िया पीस बना दिया है। तो ये मेरे कुछ व्यूज थे इस गाने को लेकर। तुम लोग जरूर बताना कि तुम लोगों को गाना कैसा लगा। जैसे वीडियो की अगर बात करूं तो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत सही था, मतलब सब सारी चीजें एक बैलेंस कर रही थी और तब ये गाना बढ़िया बनता है। तो मैं तो इस गाने को थम्स अप दूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक मी रिएक्टिंग टू दिस सॉन्ग, दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अंगार गाने पे रिएक्ट किया था मैंने, तो रफ्तार सर बोलूँगा, उनका कमेंट आया था नीचे। अब देखते हैं इस वीडियो पे भी कमेंट आता है, नहीं आता है। नहीं आता है ना तो तुम लोग बुलाओ उन्हें। पिछली बार भी तुम लोगों में से ही किसी ने बुलाया था कि अभी रफ्तार आएगा और उन्होंने फिर कमेंट भी किया था, तुमने बुलाया हम चले आए। तो बुलाओ रफ्तार को, इंस्टाग्राम पे भी बुलाओ यार और बोलो कमेंट करे भाई। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डू समथिंग।